इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, कि इसका मतलब यह है कि प्राइस के चेंज होने से जो है हमारी डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी डेफिनेशन में आ जाता है द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ प्राइस चेंज इज़ मेजर्ड बाय इलास्टिसिटी। क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो प्राइस का फंक्शन होता है, और इसकी जो डेफिनेशन, जो बेस्ट फ्रेंड डेफिनेशन है, वो आप ये वाली डेफिनेशन को कर सकते हैं। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी demanded of a commodity due to percentage change in the price of demand is called price elasticity of demand। के जो है आपकी क्वांटिटी डिमांड में प्राइस के चेंज होने की वजह से क्या चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो प्राइस का फंक्शन होती है, ठीक है, और वो प्राइस पे डिपेंड करती है। इट्स मीन तो हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी लार्ज इज़ द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन द क्वांटिटी डिमांड। कि जब प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होगी। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है इस्टेब्लिश अ क्वांटिटेटिव रिलेशन between quantity demanded of a commodity and its price, other factor remaining constant। कि जब तमाम फैक्टर जो हैं वो कांस्टेंट हैं, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो सिर्फ प्राइस की वजह से आ रहा है। तो इसका फार्मूला हम इस तरह से लिखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स। और इसको जो है ना हम डिनोट करते हैं, वो इलास्टिसिटी हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, इस तरह से भी डिनोट करते हैं, और हम सिंपली इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 केसेस हैं, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फर्दर 5 केस आ जाती हैं। आप इनको इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, जिनमें जो कि ये दिए हुए हैं नेक्स्ट आगे, इनको हम डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, और ये 5 केसेस भी हैं इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो फर्स्ट केस कौन सी है, जिसमें इलास्टिसिटी जो होती है वो ग्रेटर दैन 1 होती है। और ये कौन सी गुड्स होती हैं जिनमें इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर दैन 1 होती है, ये लग्जरियस गुड्स आइटम्स होती हैं, जैसे सेल्स गुड्स हो गया, ठीक है, जैसे सेल लगी होती है किसी कपड़ों की, उनमें ये होता है कि आपकी डिमांड जो होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है, उस चीज़ के लिए ज़्यादा होती है। वैन इलास्टिसिटी कैन बी ग्रेटर, जब इलास्टिसिटी ग्रेटर होगी देन वन से ग्रेटर होगी, दैन दिस आर मोर इलास्टिक, तो इलास्टिसिटी आपकी ज़्यादा इलास्टिक होगी और ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। इलास्टिसिटी इक्वल वन, इलास्टिसिटी इक्वल वन जो है वो क्या हो, इसका क्या मतलब कि वन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैन बी सेम और इक्वल दैन दिस आर यूनिटरी इलास्टिक। यानी कि जो प्राइस है, प्राइस जिस तरह प्राइस चेंज होगी उसी तरह क्वांटिटी डिमांड भी में भी सेम चेंज आएगा। जब प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में सेम चेंज आएगा तो हम इसको जो है वो कहेंगे कि तब इलास्टिसिटी जो है वो हमारे पास इक्वल 1 है और यूनिटरी इलास्टिक है। जब इलास्टिसिटी लेस दैन 1 होगी और तो ये रिलेट करेगी जो नेसेसिटीज़ हैं, जो भी हमारी बेसिक जो ज़रूरियात हैं, तो उनके लिए तो इलास्टिसिटी जो होगी वो लेस दैन 1 होगी। जैसे भी कोई हमारी एसेंशियल गुड्स हैं, जैसे मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया, ठीक है, और व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी लेस दैन 1 देन इट मीन्स और दिस आर लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। जब इलास्टिसिटी हमारे पास लेस दैन 1 होगी तो ये इसको हम लेस इलास्टिक कहेंगे और इन इलास्टिक कहेंगे, ठीक है। ये बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जिनके लिए इलास्टिसिटी जो है वो लेस दैन 1 होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलास्टिसिटी इज़ इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इलास्टिक नहीं लिखना, आपने इलास्टिसिटी लिखना है। इलास्टिसिटी इज़ इनफाइनाइट, जब इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है तो इट्स का इफ़ इलास्टिसिटी इज़ इनफाइनाइट दैन वी कॉल, तो हम कहेंगे कि ये इलास्टिसिटी हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इट्स वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड वेरी बिग चेंज इन डिमांड इट्स एक्सट्रीम केस। जो इनफाइनाइटी वाला केस होता है वो इस तरह होता है कि आपका प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है जिसकी वजह से आपकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, कि आपकी प्राइस थोड़ी सी चेंज होती है और डिमांड आपकी कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ ज़ीरो, दीज आर एक्सट्रीम केस, और ये भी बहुत एक्सट्रीम केस है, कभी कभी देखने को मिलता है। तो क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज रिस्पॉन्ड व्हेन द प्राइस चेंज, इट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। और एग्जांपल मेडिसिन,
तो ये वाला वो केस होता है कि जिसमें आपकी प्राइस जितनी मर्ज़ी चेंज हो जाए, प्राइस में कोई भी चेंज आ जाए, ये प्राइस जितनी मर्ज़ी इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन आपकी डिमांड जो होती है वो सेम रहती है। जैसे मेडिसन है, अब मेडिसिन की डिमांड सेम रहेगी, प्राइस में जितना भी फ़र्क आ जाए, एक बंदा है वो कैंसर की मेडिसिन लेता है तो प्राइस में जितना मर्ज़ी चेंज आ जाए लेकिन उसकी डिमांड जो है वो वही रहेगी। तो इसमें ये आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ ज़ीरो। तो इसका ग्राफ भी हमारे पास ये है, जब इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो इक्वल ज़ीरो होगी तो प्राइस चाहे जितनी मर्ज़ी हो जाए, P0 से P1 पे पहुँच जाए या P2 पे पहुँच जाए, तो हमारी डिमांड जो है वो सेम ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसी तरह जब हमारी इलास्टिसिटी जो है वो इनफाइनाइट थी, तो देखें यहाँ पे इस ग्राफ में जब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया है तो हमारी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो इनफाइनाइट होगी। नेक्स्ट अगर हमारे पास इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल 1 है, इट्स मीन कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस जो है दोनों में इक्वल चेंज है। प्राइस इतनी चेंज होगी, क्वांटिटी डिमांड भी इतनी चेंज होगी। प्राइस इतनी चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांड इतनी चेंज होगी। प्राइस इतनी चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांड में इतना चेंज आएगा। तो इन दोनों में क्या है, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आएगा वो सेम आएगा। कब? जब इलास्टिसिटी जो है वो हमारे पास इक्वल 1 होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इन केस ऑफ प्राइस इंक्रीज दैन क्वांटिटी डिमांड आल्सो इंक्रीज, इट्स मीन डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, बोथ आर इक्वल पोजीशन, दोनों की जो पोजीशन है वो हमारे पास क्या है, वो इक्वल है। नेक्स्ट जब इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर दैन 1 होगी तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि पहले प्राइस ये थी और क्वांटिटी ये थी, जैसे प्राइस थोड़ी सी चेंज आई क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चेंज आ गया, कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज़्यादा आया। तो जो है यहाँ पे बताया हुआ कि इन केस लिटल चेंज इन प्राइस एंड मोर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, के प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, लिटल चेंज आया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे ये हमारे पास जो है इलास्टिसिटी लेस दैन 1 है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा।